एलजी मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, एलजी मनोज सिन्हा, एलजी मनोज सिन्हा। जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। इस समय जो लाइव तस्वीर है राष्ट्रीय राजमार्ग जम्मू पुंछ जो राजल टॉप नौशहरा के समीप जो नेशनल हाईवे इस समय जाम है और एलजी मनोज सिन्हा हाय हाय के यहाँ पर नारे आप साफ तस्वीरों में देख पा रहे हैं। डीजीपी जम्मू हाय हाय के यहाँ पर नारे लग रहे हैं। मामला क्या है ये सब तमाम जो प्रदर्शनकारी हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप इस समय देख रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय काफी संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं आईजीपी जम्मू हाय हाय, डीजीपी जम्मू हाय हाय के यहाँ पर जो नारे जो यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं। ये तस्वीरें इस समय जिला राजौरी के नौशहरा सब डिवीजन की राष्ट्रीय राजमार्ग राजल टॉप की हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यहाँ पर प्रदर्शनकारी इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा हाय हाय, डीजीपी जम्मू हाय हाय के जो नारे यहाँ पर बुलंद कर रहे हैं और एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा जिंदाबाद के भी यहाँ पर नारे बुलंद कर रहे हैं। एसएचओ निशारा पंकज शर्मा जिंदाबाद, जिंदाबाद। आईजीपी जम्मू, आईजीपी जम्मू, डीजीपी जम्मू, एलजी मनोज सिन्हा हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये कहावत है कि खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा अपने बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसी प्रकार का नाम, उसी प्रकार की शोहरत, उसी प्रकार की नाम की दौलत यहाँ से एसएचओ नौशहरा जो पंकज शर्मा है यहाँ से कमा कर जा रहे हैं। कि मामला क्या है कि एक एसएचओ का यहाँ से ट्रांसफर होने के उपरांत जितने भी यहाँ की जनता है सब डिवीजन नौशहरा की अगर बात करें तो यहाँ पर सरपंच मोनू शर्मा, सरपंच शुभम लखनपाल की अध्यक्षता में यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर काफी संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं यहाँ पर एकत्रित होकर इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर प्रदर्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर जो एलजी मनोज सिन्हा यहाँ के जो माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर उनके खिलाफ हाय हाय के यहाँ पर नारे बुलंद हो रहे हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर के खिलाफ यहाँ पर नारे बुलंद हो रहे हैं और एसएचओ के खिलाफ, एसएचओ के फेवर में यहाँ पर जो नारे जो एसएचओ पंकज शर्मा जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं कि एक एसएचओ के ट्रांसफर के बाद यहाँ पर कई प्रकार के सवालिया निशान प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे हैं। क्योंकि जो प्रशासन जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस जो थी वो यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त समाज को करने के यहाँ पर दावे तो करती थी, लेकिन यहाँ पर जो उनके दावे थे वह खोखले साबित होते दिखाई दे रहे हैं। और एक एसएचओ को प्री मैच्योर ट्रांसफर के बाद यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, यहाँ के जो सरपंच थे, जो पंचायत से उनके अंदर खासा रोष है। हम बात करेंगे सरपंच साहब, आप आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर डीजीपी हाय हाय, एलजी मनोज सिन्हा हाय हाय के नारे लगा रहे हैं और एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाए, क्या मामला क्या है पूरा? नमस्कार। पहले मैं एलजी साहब के आगे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पंकज शर्मा जी होनेस्ट अफसर थे, उन्हें 9 महीने के अंदर उनको ट्रांसफर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने नौशहरा में तस्करी और जैसे ड्रग्स चिट्टा सभी के ऊपर शिकंजा कस के रखा था। और एक हमारे नौशहरा में मर्डर होता कि 2 घंटे में वो सॉल्व करते हैं। ऐसा होनेस्ट अफसर हमें चाहिए था। उन्होंने अब अपनी क्या पता कि यहाँ से पैसा ऊपर अफसरों के पास नहीं पहुंच रहा था, इस वजह से पंकज शर्मा को यहाँ से ट्रांसफर किया जा रहा है। क्योंकि पंकज शर्मा ऐसे फर्स्ट एसएचओ नौशहरा हैं जो जिन्होंने एक मिसाल कायम की है ईमानदारी की। हम एडमिनिस्ट्रेशन के आगे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि पंकज शर्मा जी का ऑर्डर जो कल शाम को हुआ है वो कैंसिल किया जाए, क्योंकि नौशहरा में इस अफसर की हमें जरूरत है। तो सरदार साहब, यहाँ पर आप राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करके एलजी मनोज सिन्हा के खिलाफ, डीजीपी जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और क्या उपलब्धियां हैं जो आपके दिलों में, किस प्रकार की जगह जो एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा यहाँ से बनाकर जा रहे हैं कि आप आज उनके ट्रांसफर के बाद, ट्रांसफर का जो जैसे आदेश हुआ उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर उतर आए हैं। और जिस प्रकार से सरपंच मोनू शर्मा ने बात की कि यहाँ का जो एलजी प्रशासन है वह होश में आया और डीजीपी को चाहिए कि वह इस प्रकार का जो ट्रांसफर ऑर्डर है उसे तुरंत रिवोक करते हुए एसएचओ पंकज शर्मा को नौशहरा में रखा जाए। किस प्रकार की आप मांग करते हैं? मैं यहाँ जो आज हाईवे बंद करने की हमें ज़रूरत पड़ी, हमें मजबूर होकर ये हाईवे बंद करना पड़ा, क्योंकि मैं नौशहरा की एक मिसाल देता हूँ आपको। ये पंकज शर्मा है जो ये एक ऐसा इनेस्ट ऑफिसर है जो नौशहरा में आने के बाद हमें, हमारे जो छोटी जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं
जो ड्रग्स में लगे थे, नशे के बीच में आ गए थे, शराब पीने लगे थे, इन्होंने ऐसा शिकंजा कसा कि ये जो अड्डे थे, ये 2 नंबर के अड्डे थे, ये सब बंद किए और रातों रात इन्होंने पूरी रात जाके छापे मार के इनको बंद किया। और ये मिसाल है कि किसी से 5 पैसे लेने या किसी से चाय भी नहीं, कप भी नहीं इन्होंने पिया। इसके अलावा यहाँ मर्डर केस हुए हैं, तो इन्होंने मेरे ख्याल में शायद बहुत ज़्यादा ना कहूँ, लेकिन 2 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने कवर किए हैं। और कभी इन्होंने ये आस नहीं रखी। और जो भी थाने में गया है, ये मिसाल है कि ये एक SHO नहीं, ये एक समाजी और एक धार्मिक लेन के आदमी है। कभी FIR नहीं लगाई इन्होंने कहा इन लोगों को इकट्ठे करो, एक साथ बैठाओ, किसी का नुकसान ना हो, किसी मुलाजिम का नुकसान ना हो। और सरदार साहब बात करें तो ट्रांसफर इज द पार्ट ऑफ जॉब। ट्रांसफर जब वो सर्विस का एक हिस्सा है, लेकिन ट्रांसफर के बाद आप लोग सड़कों पर उतर आए, LG के खिलाफ प्रशासन, LG के खिलाफ प्रदर्शन, DGP के खिलाफ प्रदर्शन। आखिर SHO साहब ने ऐसा क्या किया कि आप उनके फेवर में यहाँ पर सड़कों पर उतर आए? सर बात ऐसी है कि ऐसा SHO SHO पहली बार हमने नौशहरा में देखे हैं। और इसके साथ साथ में मैं कहूँ कि इनको बहुत कम सा समय दिया गया है नौशहरा में। हर अफसर यहाँ 2-2, 3-3 साल लगा के जाता है। हम LG साहब से, DGP साहब से, IGP साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इनकी जो ट्रांसफ़र है इसको कैंसिल किया जाए और इनको कम से कम 2 साल का यहाँ मौका दिया जाए। ऑनेस्ट होना, काम करना, उसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा इनाम देना, रातों रात उठा के दूसरी जगह शिफ्ट करना। इनकी नौशहरा में ज़रूरत है, ये बॉर्डर बेल्ट है। और इन्होंने, आपने देखा होगा 9 महीने के अंदर बड़े बड़े जो स्मगलर थे, ये जंगड़ की मिसाल है और पुखरनी की मिसाल है, और कुछ इन्होंने ऐसे लोगों को शिकंजा कसा, काबू किए। ये मेरे ख्याल में दस्तक रजौरी के अंदर ये पहला SHO ऐसा था, ऑनेस्ट और एक काबिल ऑफिसर। तो ये मैं दोबारा ही आपसे, आपके मीडिया के माध्यम से, हम गवर्नर साहब से, DGP साहब से, IGP साहब से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इनकी ट्रांसफर को कैंसिल किया जाए और इनका जो पीरियड है कम से कम 2 साल नौशहरा में दिया जाए। तो सरपंच साहब, आप भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर नारे बुलंद कर रहे हैं और SHO के फेवर में यहाँ पर नारे अपने जो जयघोष बुलंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि जो SHO नौशहरा प्री मैच्योर ट्रांसफर है, इसके पीछे प्रशासन की क्या मंशा है? क्या प्रशासन यहाँ पर क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने के जो दावे करता है, क्या वह ये नहीं चाहता कि यहाँ पर क्राइम फ्री सोसाइटी नौशहरा के अंदर बने? मैं सीधी 2 लाइनों की बात बोलूँगा कि ये एक ईमानदार SHO था जो मेरे हिसाब से डिस्ट्रिक्ट में पैसे नहीं पहुंचे, जिसके कारण ऐसे SHO पूरे जम्मू, अपना रजौरी पुंछ में एक ही SHO उठाया गया। ठीक है। और मैं एक छोटी एग्जांपल आपके एक चैनल से बताऊंगा कि हमारे SHO ऐसा था कि यहाँ पे इलीगल माइनिंग के लिए इसने इतना बंद किया हुआ था कि यहाँ से ना क्रशर की गाड़ियाँ बंद थी, और हमारा एरिया खत्म होते ही मैं चिंगस नालियाँ आगे जाऊँगा ना तो पूरे दरिया खत्म हो गए। एक सबके, ये DC साहब को भी पता है, ऐसे SHO को पहले ट्रांसफर हुए जिनके ट्रांसफर होने के बाद भी 4-4 महीने उन्होंने वहीं पे अपना काम शिकंजा जगाए रखा, जहाँ ऊपर बहुत ही पैसे चढ़ते थे। लेकिन आज इस SHO के कारण हमारा पूरा एरिया जो नौशहरा सुंदर बनी है बिल्कुल सुधरा हुआ था। और ऐसे इन्होंने कार्य किए, वो मैं कहना नहीं चाहता कि सभी के सामने है, इसलिए हमारे कम से कम 10-15 सरपंच, पंची और PRI मेंबर यहाँ पे आए और भी पब्लिक यहाँ पे आ रही है। लेकिन यहाँ पे जो JNK में UT तो बनी है, मुझे ये लग रहा है कि जो ऑफिसर सही काम करता है उसको जल्द से जल्द उठाया जाता है। और अगर ऐसा काम हमारी JKP पुलिस करेगी या पुलिस के DGP साहब करेंगे तो आम जनता का क्या होगा? ये ऐसे हुनस्ट अफसर थे, इन्होंने बहुत अच्छे से काम किए। और मैं यही कहूँगा कि गवर्नर साहब को कहूँगा कि ये उन्हीं की हम कहें कि कमजोरी है, हमारे DGP कमजोरी है कि ऐसे SHO उठा के। और मैं कहूँगा रैना साहब को यही मैसेज दूंगा कि आपकी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर इतना ईमानदार SHO जा रहा है इतनी जल्दी में, तो शायद उनकी भी कहीं पर यहाँ पे कमजोरी होगी। तो मैं उसी के कारण सभी को JNK में जितने भी, और मोदी साहब को यही अपील करूँगा कि नहीं, ऐसे SHO के पीछे जहाँ भी देखो ना सभी SHO के खिलाफ ही नारे लगाते। और ये पहला होगा हमारे पास, और UT के टाइम पहला SHO था जिसके अलावा हाईवे बंद हो गया और प्रशासन को सुध लेने का टाइम नहीं है, और उसको सीधा ऑर्डर कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो वहाँ पे अपने जहाँ पे जॉब वहाँ पे पहुंचे। तो जिस प्रकार से सरपंच साहब ने कहा कि रविंदर रैना की ये गृह कॉन्स्टिट्यूएंसी, होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि उनका होम है, हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी नौशहरा, यहाँ से एक ईमानदार ऑफिसर को यहाँ से उठाया जाता है। और एक तरफ भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सबका साथ सबका विश्वास और सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास जीतने के यहाँ पर बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन एक ईमानदार ऑफिसर को प्री मैच्योर उठा दिया जाता है। इसे किस प्रकार से देखते हैं और क्या मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से? सर, सबका विश्वास तो सब आज उठ ही रहा है सबसे।
बात ऐसे एक होनेस्ट अफसर जब आज 7-8 महीने यहाँ रहता है, एक रजौरी हमारे डीएम साहब लगभग 2-3 घंटे एक बार खड़े रहे हैं। उनको जो इतना चोर अफसर है बैठे बिठाए हुए रखे हैं, जो करप्ट अफसर हैं उनको इनसे बिठाए रखा है। उसने किसी डीएम को 2 घंटे बिठा के रखा है, उसने किसी ने उठाया नहीं है। जो चोर अफसर है जो आगे पीछे माल देते हैं वो ज्यादा दिन 4 साल 3 साल रहते हैं। जो काम अच्छे अफसर हैं और लगभग 2 महीने 4 महीने 9 महीने तक ये उठाए टाइम पीरियड है। कम से कम यही एलजी साहब से डीजीपी साहब से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कम से कम इनको 2 साल यहाँ बनाए रखें। तो संदीप जी, आप यहाँ पर प्रदर्शनकारियों के साथ आप भी शामिल हुए और आप यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस समय रास्ता बंद करके यहाँ पर काफी संख्या में पीछे तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि कितनी संख्या में यहाँ पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की जो लंबी कतार लगी हुई है। एक एसएचओ स्तर का अधिकारी जिसने डीएम को 2 घंटे तक सड़क पर बिठाए रखा, उसे यहाँ के एलजी प्रशासन ने, यहाँ की जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों ने नहीं उठाया। लेकिन एक एसएचओ जिसने ईमानदारी का जीता जागता यहाँ पर उदाहरण पेश किया, यहाँ पर माइनिंग माफिया हो, यहाँ पर कितनी भी जो चोरियां हो, यहाँ पर जितने भी जो सोशल एलिमेंट जो यहाँ पर क्राइम करने वाले हों, उन तमाम को नेक्सस करने, उनको यहाँ से श्रम करने के लिए यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा तंत्र बिठाए कर रखा था कि जिसका जीता जागता परिणाम है कि माताएं बहनें जितने भी जो पीआरआई हैं, पंच सरपंच, उनके फेवर में यहाँ पर राजमार्ग पर उतरे हैं। और एक एसएचओ जिसने डीएम को रोका उसे ट्रांसफर नहीं किया जाता, लेकिन जो ईमानदार ऑफिसर है जिसके फेवर में जनता यहाँ पर एलजी के खिलाफ, डीजीपी के खिलाफ नारे लगाती है, उसे ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे किस तरह से देखते हैं और एलजी प्रशासन को क्या समझते हैं, किस प्रकार का यहाँ पर जो जनता का दिल जीतने में क्या यहाँ का एलजी प्रशासन कामयाब हुआ है? देखिए राजेंद्र जी, जहाँ तक बात है एसएचओ पंकज शर्मा जी के ट्रांसफर होने की, और दूसरी अगर बात करें जो हमारे रजौरी में आपने 3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट देखा कि हमारे जो डीसी साहब एसएचओ के ऑफिस के बाहर खड़े और उन्होंने अपना ताला तक खोलना मुनासिब नहीं समझा। मैं तो समझता हूं कि एक कहावत है कि दाल काली है या दाल में कुछ काला है, मगर जो ये डिसीजन हुआ है पंकज शर्मा जी को ट्रांसफर करने का, मेरा जहां तक पर्सनल ओपिनियन है, ये दाल पूरी की पूरी काली है। जो ऊपर ऑफिसर बैठे हुए हैं, न जाने वो ये चीज चाहते ही नहीं कि सोसाइटी से कुछ चीजें इस तरह की हैं जो गलत। मैं आपको यहाँ की एक एग्जांपल देता हूं कि आए दिन कोई ना कोई माँ की गोद जो है वो ड्रग्स के कारण, कोई ना कोई बच्चा, आए दिन हम ये खबर सुनते थे कि किसी माँ की गोद सूनी हो गई, कोई ओवरडोज के कारण मारा गया। मगर जब से पंकज शर्मा ने हमारे यहाँ नौशहरा एसएचओ ये जब से आए तो इन्होंने इतना शिकंजा कसा, चाहे वो स्मगलर हो, ड्रग स्मगलर हो, चाहे वो बोमीन स्मगलर हो, जो गाय तस्कर, जो पशुओं की तस्करी करते हैं, चाहे वो माइनिंग माफिया हो, इन सब पे इतना बड़ा शिकंजा उन्होंने कसा और इतनी देर में। और लोग चाहते हैं, हम लोग ये चीज चाहते हैं कि हमारे इलाके में एक अच्छे ऑनेस्ट इन जैसे ऑफिसर का रहना बहुत जरूरी है इनका रहना। मैं यहाँ पे सीधे सीधे सवालिया निशान जो है मैं खड़े करूंगा डीजीपी आईजीपी के ऊपर के वो पता नहीं ऊपर बैठ के किस तरह की उनकी मंशा है, वो क्या चाहते हैं। मुझे तो लगता है वो चाहते ही नहीं कि समाज से इस तरह के जो कुकृत्य हैं वो खत्म होने चाहिए। अगर वो चाहते कि वाकई में समाज का भला होना चाहिए, मुझे लगता है कि उनकी प्री मैच्योर कभी भी वो यहाँ से ट्रांसफर नहीं करते। ये सीधा सीधा सवालिया निशान है। और मैं एलजी मनोज सिन्हा जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा और डीजीपी आईजीपी दोनों से ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है, ये हमारा आज हम दुखी होके यहाँ पे खड़े हुए कि न जाने ये हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफ हो रहा है। हमेशा जब भी देखो कोई लोग चाहते हैं हमारे साथ कोई ऑनेस्ट ऑफिसर काम करे, हमारे साथ उन्होंने बहुत अच्छा, हमारे समाज के साथ एक बहुत अच्छा उनका जो है अच्छी उनकी बैकग्राउंड थी, अच्छा उन्होंने काम किया। लोग जो उनसे अगर कोई त्राही था तो वही लोग थे जो कोई स्मगलर थे या सोसाइटी में जो हार्मफुल एक्टिविटीज करते थे। बाकी आम जनता जो है खुश थी। करप्शन बिल्कुल, अगर आप पुलिस स्टेशनों की बात करें, बिना पैसे लिए हमारे पुलिस स्टेशनों में काम हो रहे थे। न जाने पता नहीं इनको क्या रातों रात हुआ कि उनको उठा दिया गया। हमने भी रात को ये खबर सुनी और हमारे दिल पे ये खबर लगी तो हम यहाँ मजबूरन आके रोड में खड़े हुए हैं। तो जहां तक बात है जिनको उठाने की, अब रजौरी में आपने इंसिडेंट देखा था तो वो ऑफिसर, अब न जाने अंदर क्या चल रहा था, कोई पैसों का लेन देन था, क्या था। हमारे डीसी साहब वहां 2 घंटे खड़े रहे, किसी ने पूछा नहीं। अगर तबादला होना भी चाहिए था वैसे ऑफिसरों का हो जो करप्शन करते हैं, जिनका समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनका लेना देना पैसे से है। ये ऑनेस्ट अफसरों को जो उठाते हैं, ये सीधा सीधा एक सवालिया निशान, जो ऊपर अधिकारी बैठे हुए, ये उनके ऊपर एक सीधा सीधा सवालिया निशान है। जम्मू कश्मीर के एलजी प्रशासन जो सवालिया निशान के घेरे में है, जम्मू कश्मीर पुलिस सवालिया निशान के घेरों में है। किस प्रकार से भाजपा युवा मोर्चा इसे किस प्रकार से देखती है? सर देखिए, बात ऐसे है कि सबसे पहले पंकज शर्मा जी जो हमारे बहुत ही एक ईमानदार ऑफिसर थे,
उन्होंने मात्र कुछ ही महीने के अंदर यहाँ पे ऐसे ऐसे केसों को सुलझाया जो यहाँ पे रहे बहुत बड़े बड़े अफसर भी नहीं कर सके। यहाँ तक सवाल पैदा होता है उनके ट्रांसफ़र का। मुझे तो लगता है क्या पुलिस प्रशासन में एक ईमानदार ऑफिसर को उसका यही इनाम दिया जाता है कि उसका रातों रात तबादला कर दिया जाता है? क्या आईजीपी जम्मू कश्मीर को नहीं दिखाई देता कि उनके एसएचओ किस तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं? मात्र 2 घंटे के अंदर एक ड्रग्स का अगर मसला सुलझता है, एक मर्डर होता है, 2 घंटे के अंदर वो अरेस्ट करके ले जाते हैं, तो यह कहीं ना कहीं बहुत अत्यंत दुखद है। और यहाँ आज इनके ट्रांसफ़र होने की वजह से सिर्फ यहाँ पे जो ड्रग्स माफिया है, जो चोरी चकारी वाला माफिया है, वह खुश है, बाकी आम जनता सभी दुखी है। एक डीसी स्तर के अधिकारी जब एक पुलिस स्टेशन में जांच करने के लिए जाते हैं, उनके साथ एसीआर होते हैं, एडीसी होते हैं, एएसपी होते हैं और एसएचओ वहाँ पे बाहर गेट तक नहीं आते और गेट लॉक रखते हैं। 2 घंटे उन्हें बाहर खड़ा रहना पड़ता है। तो कई प्रकार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती और यहाँ जो एक ईमानदार व्यक्ति समाज के साथ लगाव बनाकर दिन रात यहाँ पे नशे पत्ते को खत्म कर रहा है, उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही अत्यंत दुखद बात है। तो जम्मू कश्मीर प्रशासन की बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें तो जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कार्यप्रणाली है, उनकी जो मंशा है, उनकी जो सोच है, उस पर कई प्रकार के जो सवालिया निशान इस समय उठ रहे हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसा अधिकारी, एक ऐसा एसएचओ जिसने क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने के लिए यहाँ पर अपना दमखम दिखाया, यहाँ पर लैंड माफियाओं को, यहाँ पर भू माफियाओं को, यहाँ पर जो माइनिंग माफिया हो, पशु तस्कर हो, चाहे चोर हो, जितनी भी यहाँ पर वारदातें समाज को तोड़ने वाली थी, तमाम वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए यहाँ पर जो एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा थे, उन्होंने अंकुश लगाया और काफी हद तक वह कामयाब साबित हुए, जिसका जीता जागता परिणाम आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कितनी संख्या में यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी है इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को रोककर, सब डिवीजन नौशहरा के समीप इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को रोककर यहाँ पर जो एलजी प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी, डीजीपी की जो कार्यप्रणाली थी उसके खिलाफ यहाँ पर उनके मन में रोष है, गहरा रोष है। क्योंकि राजमार्ग को बंद कर यहाँ पर इन तमाम प्रदर्शनकारियों का यही कहना था कि नौशहरा को अगर क्राइम फ्री सोसाइटी बनाना है, यहाँ से अपराध मुक्त नौशहरा, नशा मुक्त नौशहरा अगर बनाना है, जो सरकार की मंशा है, तो एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा का यहाँ रहना बेहद जरूरी था। क्योंकि उनको 9 महीने के टेन्योर में उनको प्री मैच्योर यहाँ से उठा दिया गया। क्या कारण थे? ये तमाम जो सवालिया निशान जनता के मन में इस समय घर कर चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे यहाँ पर जो हमारी माताएं बहनें यहाँ पर पहुंची हुई हैं? एक एसएचओ को प्री मैच्योर यहाँ से 9 महीने के कार्यकाल के दौरान उठा लिया जाता है, लेकिन काफी हद तक जनता का दिल जीतने में वह कामयाब हुए। चाहे चोर हो, लैंड माफिया हो, खनन माफिया हो, वाइन स्मगलर हो, तमाम के तमाम जितने भी जो समाज को तोड़ने वाली जो यहाँ पर एलिमेंट जो यहाँ पर सक्रिय थे, उन तमाम एलिमेंट को यहाँ से निष्क्रिय कर दिया गया और एसएचओ को ही रातों रात उठा दिया था। आखिर क्या वजह रही? वजह तो क्या पता क्या रही है, लेकिन मेरी प्रशासन से यही अपील है, एलजी मनोज सिन्हा जी से भी और आईजीसी भी, डीजीसी भी और रजौरी डीसी साहब से भी यही अपील है कि ऐसे हॉनेस्ट पर्सन को मत उठाएं और उनकी ट्रांसफर कृपा करके रुकवाएं। ऐसे पंकज शर्मा जी जो हमारे एसएचओ नौशहरा हैं, इन्होंने कितनी चोरियां भी रुकवाई हैं। रातों रात चोरियों जो भी चोरी होती थी उनका जल्द से जल्द नतीजा निकालते थे। उसके बाद हमारे यहाँ पे 2 मर्डर हुए हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी उन्होंने ये निवारण किया। उसके बाद ये देखिए चिट्टा कितना फैल गया है, ये ड्रग्स कितनी फैल गई है। हर माँ का बच्चा जो है थोड़ी सी सुध लेता था, 11th-12th में पहुंचता नहीं था, तो 8-9 से वो ये चीजें खाना स्टार्ट कर देते। लेकिन जब से ये 9 महीने हो गए, हम पंकज शर्मा जी हमारे बीच में आए हैं, इन्होंने हर साइड से सुध ली है। ये कोरोना के टाइम भी इन्होंने देखो कितना अच्छा काम किया है। मेरी प्रशासन से यही अपील है, डीसी साहब रजौरी से भी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरिंदर रैना जी से भी, कि कृपा करके इनकी ट्रांसफर रुकवाएं जाए। तो माता जी, जिस प्रकार से नौशहरा के पंकज शर्मा जो एसएचओ थे यहाँ से नाम कमा के जा रहे हैं, जनता के दिलों में ऐसी जगह बनाकर जा रहे हैं कि यहाँ भी जाएंगे जनता उनको याद करेगी। हो सकता है जम्मू कश्मीर के जो आईजी साहब जिन्होंने उनका ट्रांसफर किया, एक और ईमानदार ऑफिसर आपको नौशहरा में मिले। क्या आप चाहते हैं कि पंकज शर्मा ही यहाँ रुके या और ईमानदार यहाँ पे आए कोई? मेरी आपके चैनल के माध्यम से देखो, यहाँ पर इस वक्त हमें रात को ही पता चला है, अभी यहाँ पर 10 सरपंच और करीब 30-32 के करीब पंचीज होंगे, जो कि छोटी सी और साथ में काउंसलर भी हैं, जो कि छोटी सी काल के मुताबिक ही यहाँ पर पहुंचे हैं। और इतनी बड़ी जनता इकट्ठी हुई है, किस लिए इकट्ठी हुई है हमें ये नहीं है। आएंगे, कोई भी आए, होनेस्ट आए, लेकिन हमें ये चाहिए कि ये इनका टाइम पीरियड अभी 9 महीने हुए हैं, इन्हें इतने जल्द से जल्द क्यों उठाया जा रहा है? इनके आने से देखो कोरोना काल में हमें बहुत सी, इन्होंने हमारे महिला मोर्चा के साथ कितना कोऑपरेट किया है। कहते हैं कि सोसाइटी को अगर सही बनाना है, पुलिस एंड पब्लिक आर द पिलर ऑफ सोसाइटी। हम लोग भी, हम जो नुमाइंदे चुने हुए हैं, हम अगर कोई छोटी सी अपने अगर इनके पास कोई बात लेके जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उसको कोई बड़ी सिचुएशन में ही लेके जाए, ठीक है इसका पर्चा लगाओ ही लगाओ, लेकिन उन्होंने उस बात को पूरा हल करके, चाहे टाइम ज्यादा लगे, उस बात को हल करके तो उसके पूरे नतीजे तक पहुंचते हैं।
तो इसीलिए इनको होनेस्ट माना जाता है। अगर होनेस्ट ना होता तो इतनी पब्लिक यहाँ पर सड़कों पर ना उतरती। हमारी आईजी साहब के साथ से यही अपील है कि वो अगर उनका टाइम पीरियड नहीं हुआ है, उनको अपने टाइम पीरियड तक यहीं रहे, ताकि जो आगे आने वाला कोई आएगा वो भी कुछ यहाँ से सीख के जाए कि ये कैसे अफसर यहाँ पर रहे हैं, उनके लिए कितनी प्रोटेक्शन की गई है। उन्होंने अगर अच्छा कार्य किया है, 9 महीने रहे, अच्छा कार्य किया है, ये प्रोटेक्शन की गई है। अब इनका टाइम पीरियड होने के बाद जो भी कोई आए वो अच्छा आए। तो अपराध मुक्त नौशहरा की बात करें, नशा मुक्त नौशहरा की अगर बात करें तो एसएचओ पंकज शर्मा का किस प्रकार से यहाँ पर योगदान रहा? सर, पंकज शर्मा का बहुत अच्छा योगदान रहा है। उन्होंने जगह जगह कैंप लगाए, हमारी पंचायतों में भी कैंप लगाए। हमें महिला मोर्चा के तहत हमने काफी जो अडल्ट लड़कियां थी उनके साथ, उनको भी हमने काफी समझाया है। डॉक्टर लोगों को लेके, पुलिस की टीम लेके, मेडिकल की टीम लेके अवेयर किया है। मेडिकल में साइबर कम के कैंप लगवाए हैं। तो हमें पहले भी होते थे, लेकिन जो अब हमें ऐसी सिचुएशन मिली है तभी इनके लिए लगाया जा रहा है कि वो एक अच्छे पुलिसकर्मी थे। तो हमारी आपसे यही अपील है, आपके चैनल से यही अपील है कि उनको यहीं पर रखा जाए। आपकी अगर इस आवाज को यहाँ के जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह और आईजी जम्मू अगर नहीं सुनते तो आपके जो पीआरआई हैं, पंचायत नुमाइंदे हैं, यहाँ के पंच सरपंच या महिला मोर्चा का अगला कदम क्या रहेगा? सर, हमारा अगला कदम यहाँ पे अच्छी सड़कों पर उतरने का है। हम एलजी साहब के पास भी जाएंगे, डीजी साहब के पास भी जाएंगे। ये नहीं है कि हम यहीं पर खत्म रहेंगे। ये आज हमारा फर्स्ट बिल्कुल छोटी सी कॉल पे हम यहाँ पर पहुंचे हैं। ये हमारी महिला मोर्चा, हमारे पूरा नौशहरा से लेकर जंगड़ तक पूरी तैयार है। हमने उनको कॉल कर दी हुई है, क्योंकि वो अगर हमारा साथ देते हैं, किस लिए साथ देते हैं, वो सही निशाने पर साथ देते हैं ना। हम कोई, हमारे महिला मोर्चा में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम उनको बताते हैं कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी। यहाँ पर महिला मोर्चा हो, चाहे पंचिस सरपंचिस की बात करें, शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, महिला मोर्चा जिंदाबाद, एसएचओ नौशहरा जिंदाबाद, एसएचओ नौशहरा जिंदाबाद, एसएचओ नौशहरा को वापिस लाओ, वापिस लाओ, वापिस लाओ, वापिस लाओ, एसएचओ नौशहरा को वापिस लाओ, वापिस लाओ। थैंक यू। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ से महिला मोर्चा की जो यहाँ पर नेत्री थी उनमें कितना आक्रोश था, कितना रोष था। और ये जो निर्णय आईजी जम्मू, डीजीपी जम्मू और एलजी मनोज सिन्हा की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर लिया, एक प्री मैच्योर एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा को रातों रात जो तबादले का आदेश थमा दिया गया और उन्होंने यहाँ से क्राइम फ्री सोसाइटी को बनाने में जो उनका योगदान था, जो उनकी भूमिका थी, उसकी सराहना यहाँ पर पंचिस सरपंचिस हो, माताएं बहनें हो, भाजपा युवा मोर्चा हो, भाजपा महिला मोर्चा हो, चाहे जितने भी जो पार्षद, जो काउंसलर हैं नौशहरा, अगर म्यूनसिपलिटी की बात करें तो यहाँ के जो काउंसलर थे, तमाम के तमाम नौशहरा एसएचओ के जो उनकी किए गए कार्यों की यहाँ पर सराहना कर रहे थे। यहाँ पर उनकी तमाम जो प्रदर्शनकारी यहाँ पर मौजूद थे, उन सब की एक ही मांग थी कि एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी जम्मू कश्मीर, आईजीपी जम्मू संज्ञान लें और जो तुरंत जो आदेश किया गया, रातों रात ट्रांसफर का आदेश जो एसएचओ नौशहरा किया गया था, इसे रिवोक को किया जाए और एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा को यहीं रखा जाए, ताकि जो नौशहरा को क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने का जो सपना जहाँ की जनता देख रही थी वह सपना साकार हो सके। लेकिन यहाँ की महिला मोर्चा की जो नेत्री थी, उनका साफ कहना था कि वह यही नहीं रुकेंगी। आज का ये जो प्रदर्शन था मात्र एक दिखावा था। उन्होंने कहा कि नौशहरा से लेकर जंगड़ बॉर्डर तक जितने भी जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी जो एसएचओ की कार्यशैली से जो प्रसन्न लोग हैं, चाहे वह जितने भी जो नशा तस्कर हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई एसएचओ द्वारा की गई और जिन माताओं की यहाँ पर गोद सुनी हो रही थी, जिन माताओं के बच्चे यहाँ पर नशे की दलदल में लगातार दसते जा रहे थे, उन बच्चों को नशे की दलदल से निकालने के लिए जो योगदान एसएचओ नौशहरा द्वारा दिया गया था, उसकी सराहना यहाँ पर हो रही है। और लोगों का कहना था कि वह डीजीपी जम्मू कश्मीर एलजी मनोज सिन्हा से मिलेंगे और एसएचओ नौशहरा की ट्रांसफर को रोकने के लिए प्रयास करेंगे। अगर एसएचओ को न रोका गया तो प्रदर्शन और भी उग्र हो सकता है। फिलहाल हमारी आपके माध्यम से ये मैं एलजी साहब को, डीजी साहब को ये अपील करना चाहती हूँ, अगर यहाँ से एसएचओ नौशहरा को उठाया गया तो यहाँ पर कोई और एसएचओ नहीं आएगा। जबकि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे एएसपी साहब है, हमारे डीएसपी साहब है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी चलेगी, लेकिन ये पद खाली रहेगा। अगर एसएचओ को उठाया गया तो यहाँ का पद, अगर एसएचओ को उठाया गया नौशहरा से तो यहाँ का पद एसएचओ का खाली रहेगा 2 साल तक, जब तक उसका टेन्योर पूरा नहीं होता। इसीलिए 2 साल टेन्योर तक एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा ही रहेंगे। एसएचओ पंकज शर्मा, एसएचओ पंकज शर्मा, एसएचओ पंकज शर्मा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार की जगह यहाँ की जनता के दिलों में एसएचओ नौशहरा पंकज शर्मा बनाकर जा रहे हैं कि यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन की मजबूरी है, प्रशासन की मजबूरी है, तो वह एसएचओ को भले ही ट्रांसफर कर दें, लेकिन उनका जो पद है वो एएसपी नौशहरा और एसडीपीओ नौशहरा के मध्य रखा जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि एसएचओ पंकज शर्मा की
बराबरी का ईमानदार अधिकारी, ईमानदार पुलिस अफसर उनको नौशहरा में नहीं मिल सकता। फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि एक आधे से पौने घंटे तक यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग इस समय जम्मू पूंछ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग नौशहरा के समीप राजल टाप इस समय बंद है और काफी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियों की यहाँ पर लंबी कतारें लगी हुई हैं और जहाँ की जनता में काफी आक्रोश है। जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, एलजी प्रशासन के आला अधिकारियों की बात करें तो इस निर्णय से काफी जो लोग यहाँ से हताश हैं, मायूस है, परेशान है। उनका कहना था कि इस प्रकार का आदेश जिस पुलिस अधिकारी द्वारा यहाँ पर नौशहरा को क्राइम फ्री सोसाइटी बनाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दी, आखिरकार उसे क्यों उठा दिया गया। एक एसएचओ द्वारा एक डीएम को 2 घंटे तक सड़क पर रोके रखा, उसे उठाने की बजाय एक ऐसे एसएचओ को उठा दिया जिसने तमाम जनता का दिल जीता। फिलहाल जम्मू कश्मीर का जो एलजी प्रशासन, डीजीपी जम्मू कश्मीर और आईजी जम्मू क्या निर्णय लेते हैं, जनता की आवाज को क्या सुनते हैं अथवा इस जनता की आवाज को फिर से नजरअंदाज किया जाता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप जुड़े रहे बाहु एक्सप्रेस वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ। बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।